गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ डॉक्टर विवेक शर्मा। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो वर्तमान में सबसे ज़्यादा फैली हुई बीमारियाँ हैं और सबसे ज़्यादा जो हावी है उसके बारे में। वो है अपने मानव मस्तिष्क से संबंधित, यानी कि ब्रेन से संबंधित। मानव मस्तिष्क मन, बुद्धि और चित्त का केंद्र होता है। आजकल मोबाइल ज़्यादा देखने, यूट्यूब चलाने, फेसबुक रील्स, इनसे क्या इफेक्ट आया है कि ह्यूमन का, यानी कि लोगों के माइंड को इस तरह से एकाग्र होने से वंचित कर दिया गया है कि एक रील या एक वीडियो वो 2 सेकंड या 5 सेकंड से ज़्यादा देख ही नहीं पाता है और उनको देखने की क्षमता पूरी ख़त्म कर दी गई। यानी कि एक अपन देखते हैं कि कोई भी रील या वीडियो देख रहा है तो वो 2 सेकंड 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं स्क्रॉल करता चलेगा। क्यों? ये ही वो तरीका है जिससे एकाग्र नहीं होने दिया, इंसान का माइंड एकाग्र होने ही नहीं दिया है उसने। इसलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक तो अपने दिमाग को, मस्तिष्क को एकाग्र कैसे करें और जितना ज़्यादा हो सके उसका ट्राई ज़रूर करें अपने माइंड को एकाग्र करने का। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज के समय में साइकोलॉजिस्ट जो डॉक्टर्स हैं उनके पास में बहुत ज़्यादा पेशेंटों की भीड़ बढ़ गई है क्योंकि मनोरोगी ज़्यादा हो गए हैं। वो क्यों हुए उसका भी मैं आपको कारण बताता हूँ और इससे कैसे बचा जाए वो भी बताऊँगा। इसका कारण तो ज़्यादा सा बताने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि सब लोगों को पता है, क्योंकि जो रेज होती है वो माइंड पे कैसे इफेक्ट डालती है। जो जो सारे दिन की व्यस्तता है, चाहे वो माइंड की हो चाहे शारीरिक हो, उससे एक तो ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल मेहनत ज़रूर करनी चाहिए। माइंड से की बजाय फिजिकल मेहनत ज़रूर करें। इसके लिए इसके अलावा एक तरीका और होता है इसका, जो है मेडिटेशन, यानी कि ध्यान। अब ध्यान करने में क्या होता है कि हर एक जो भी कोई महात्मा हुए हैं, सत्पुरुष हुए हैं, जो भी सिद्ध पुरुष हुए हैं, हर सिद्ध पुरुष ने, महात्माओं ने, गुरुओं ने, योग गुरुओं ने, सबने अलग अलग अपना तरीका बताया। जगह जगह मेडिटेशन के सेंटर्स भी खुले हैं। अब इन सेंटरों में क्या है, सबका अलग अलग तरीका, सबने अलग अलग तरीका बताया। किसी ने त्राटक बताया, किसी ने अलग अलग अपने अपने विचार बताए एकाग्र करने का। ये क्यों ज़रूरी है? ज़रूरी तो इसलिए है क्योंकि माइंड सुप्तावस्था में, यानी कि अनकॉन्शियस और कॉन्शियस, अलग अलग टाइप से दिमाग रहता है। दिमाग का नाम मात्र का कुछ छोटा सा हिस्सा ही एक इंसान काम में लेता है अभी तक, जो जागृत अवस्था में है माइंड। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक मस्तिष्क का वजन केवल 1.3 से 1.4 किलो होता है एवरेज, लेकिन ये पूरे बॉडी की, पूरे शरीर की ऊर्जा का लगभग 20% उपयोग करता है। और माइंड के अंदर 86 अरब तंत्रिकाएं, यानी कि न्यूरॉन सेल होती हैं, जिनमें हर एक कनेक्शन, हर एक हजारों कनेक्शन बनाकर ये इंफॉर्मेशन का ट्रांसपोर्टेशन, आदान प्रदान करती रहती है। अब जब हम कोई भी नई चीज़ सीखते हैं तो माइंड क्या करता है, खुद नई वायरिंग बना लेता है और न्यूरोप्लास्ट, जिसे अपन न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। अब क्या होता है, जब इंसान सोता है, यानी कि नींद के दौरान मस्तिष्क जब भी एक्टिव रहता है, जब भी इंसान सोता रहता है तब भी मस्तिष्क, माइंड एक्टिव रहेगा और सारे दिन में जो भी एक्टिविटी की है, जो भी अपनी मेमोरी है उसको व्यवस्थित करके और स्टोरेज करता है। अब माइंड में जब भी पेन महसूस करता है, आपको एक चीज़ नहीं बता रहा हूँ मैं, आपको पता है कभी भी माइंड में पेन नहीं होता है क्योंकि इसमें पेन रिसेप्टर होते ही नहीं है। और लोग कहते हैं मेरा माइंड पेन कर रहा है, मेरा हेड एक, और माइंड में पेन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो पेन रिसेप्टर्स नहीं पाए जाते वहाँ। अब होता क्या है, जो अपन बोलते हैं हेडेक हो रहा है, तो वो होता क्या है, वो क्या है, लगातार डिप्रेशन से, स्ट्रेस से, लगातार जो तनाव रहता है ना माइंड में,
उससे वहाँ की कोशिकाएं जो सेल्स होती है ना वो डैमेज होती हैं और उससे मेमोरी भी कमज़ोर होती रहती है। अब मेडिटेशन से क्या होता है, मेडिटेशन से माइंड के अंदर जो ग्रे मैटर होता है, ग्रे मैटर की मात्रा बढ़ती है और ग्रे मैटर की मात्रा बढ़ने से एकाग्रता आती है और मानसिक शांति मिलती है। अब माइंड के लिए अब आप सीधे ही मेडिटेशन पे जाना चाहोगे तो मेडिटेशन पे ऐसे तो जाया जाएगा नहीं। उससे पहले अपने को क्या करना होता है, मेडिटेशन करने से पहले अपना खान पान रहन सहन वो सही होना चाहिए। अपना मतलब आहार विहार, दो चीज़ बताई मैंने, आहार और विहार, ये दोनों सही होना चाहिए। उसके बाद में मेडिटेशन होता है। आहार का मतलब अपन क्या खा रहे हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बड़ी बता रहा हूँ, वो ये है कि आहार का मतलब ये नहीं है कि आप जो पेट के अंदर मुंह से जो खा रहे हैं वही नहीं, अपने नाभि से अपर का जो भी पार्ट है, आँख है, नाक है, कान है, मुंह है, ये सब ग्रहण करने का काम करती है। जैसे आंखें देखने का काम करती है, कान सुनने का कार्य करते हैं, मुंह खाने का काम करते हैं, नाक सांस लेने का काम करते हैं, यानी कि ये सब लेने का काम करते हैं, ग्रहण करने का काम करते हैं। तो यहाँ से आहार का मतलब केवल खाने से ही नहीं है, शुद्ध आहार विहार तो होना ही चाहिए। जैसे जीवित अनाज, जीवित अनाज का मतलब समझ रहे हो आप, कि उगता हुआ अनाज आयुर्वेद में कहा गया है। नवीन अन्न, नया जो अन्न है ना, जैसे अपन बोलते हैं स्प्राउट्स वगैरह, जैसे मूंग चने जो भी है, इनको भिगो के और जब ये अंकुरित हो जाए तो वो अंकुरित अनाज होता है नवीन अन्न या जीवित अनाज। वो ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, कम से और जितना हो सके शरीर के लिए जो ज़रूरी है उतना ही खाएं। सेकंड बात, ये चीज़ कोई नहीं बताएगा, ये आहार में ही शामिल होती है कि आप क्या देख रहे हो। आप जो चीज़ देख रहे हो वो आपकी तामसिक नहीं होनी चाहिए, गलत चीज़ें नहीं देखो। आप क्या सुन रहे हो, आप मेडिटेशन करने जा रहे हो लेकिन उससे पहले अगर आपने गलत चीज़ें सुनने लग गए, गलत चीज़ों पे ध्यान लगाने लग गए, ध्यान मतलब मेडिटेशन, गलत चीज़ों पे ध्यान लगाने, गलत चीज़ देखने लग गए, गलत चीज़ सुनने लग गए, गलत जगह बैठ के सांस लेने लग गए, या कि वहाँ बदबूदार जगह हो, वो गंदी जगह हो वहाँ पे, तो आप गलत जगह बैठे भी नहीं, गलत चीज़ देखे नहीं, गलत चीज़ खाए भी नहीं, गलत चीज़ सुने भी नहीं और गलत चीज़ सुने भी नहीं, तब आहार और विहार सही होगा, आपका तरीका सही होगा। उसके बाद में आपका आता है, ये सब करने के बाद में सीधे योग पे नहीं जाते, फिर करते हैं योगासन। मतलब योगासन, योगासन का मतलब आसन से है कि आप शरीर को स्वस्थ मैनेज करने के लिए, मतलब पेट आ रहा है, शरीर आलस में है, आप मेडिटेशन करने बैठ गए, ऐसे तो कोई मेडिटेशन होगा नहीं। उससे पहले आपको योगासन करते रहने पड़ेंगे, जिससे योग करते रहोगे तो शरीर फिट रहेगा। उसके बाद में आप मेडिटेशन के लिए प्रिपेयर होते आओगे, उसके बाद में आपको मेडिटेशन करना है। और मेडिटेशन, अगर आप किसी भी प्रकार का कोई पेन दूर करना चाहते हो, दर्द दूर करना चाहते हो, उन सब के लिए अलग अलग होता है। अब मैं आज आपको अंत में एक ही बात कह के जाऊंगा कि मेडिटेशन कितनी देर होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। ये सब लोगों के अलग अलग तरह हैं इस बारे में, लेकिन मेरा खुद का स्वयं ये मानना है, मैं जो चीज़ें बताऊंगा शास्त्र बताऊंगा, और मेरा खुद का ये मानना है कि इंसान की जितनी एज होती है ना, उतनी मिनट तो उसको मेडिटेशन करना ही करना चाहिए। उसका सही समय, तरीका मेडिटेशन का, इससे पहले का जो तरीका है वो मैंने बता दिया। आगे अब मेडिटेशन की स्टार्टिंग, अपन आगे मेडिटेशन के पॉइंट पे, अब यहाँ से आपको मेडिटेशन करना है, कैसे करें, क्या करें और क्या होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।